आखिर एक युवक में इतनी शक्ति, इतना साहस कहाँ से आ गया कि वो होटल के कमरे में घुसता है, एक लड़की का हाथ पकड़कर उसके पिता के सामने ले जाता है और बोलता है कि चलो। क्या वो पहला बार ऐसा किया होगा? नहीं। तो घटना है ये बिहार की राजधानी पटना की। होता ये है कि बेगूसराय से एक पिता और पुत्री दोनों आते हैं पटना, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना था लड़की का, तो इसलिए पिताजी आए थे साथ में। सोचते हैं कल एग्ज़ाम है तो अच्छा से तैयारी करने के लिए नींद पूरा होना चाहिए, इसलिए वो एक होटल का कमरा पास में ही ले जाते हैं और होटल का नाम है होटल हिडन विला। वहाँ लेते हैं और रात के 11-12 बजता है। 12:48 की घटना है कि बाहर से कोई नॉक करता है दरवाज़ा, लड़की खोलती है और ये आदमी कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, हाथ पकड़ कर खींचने लगता है। इसी दौरान उसके पिता की नींद खुलती है। वो बोलता है कौन है तुम, क्यों ले जा रहा है? तो वो पूछता है कि ये कौन है आपकी? वो युवक जो हाथ पकड़ के ले जा रहा है बाप से ही सवाल पूछ रहा है। अब पिता बोलता है कि ये मेरी बेटी है। तब जाकर युवक उधर से जाता है। वो आदमी कॉल करते हैं, पास के ही कोई उनके जान पहचान के भतीजा थे शायद। अब वो आते हैं 5-10 मिनट बाद। तब मामला जाकर होता है मैनेजर से, देखते हैं मैनेजर से बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना साहस कैसे आया? 2 दिन बाद भी कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई है। उस होटल पर अभी तक बुलडोज़र नहीं चला है। आखिर क्या कारण है दोस्तों कि एक आदमी होटल के कमरा में चला जाता है, सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है, जब चेक किया जाता है तो उसमें फुटेज नहीं है। इतना बड़ा राजधानी, भारत की बिहार की राजधानी पटना, जहां कहा जाता था कि जंगल राज चलता था लालू के काल में, और अब स्थिति क्या है? उस आदमी के, क्या उसका पहला ये घटना होगा? नहीं, बहुत बार ऐसा किया होगा। क्या होटल में क्या होता था? अब उसके पिता का बयान जब आप सुनिएगा तो रूह कांप जाएगा। वो बोलता है कि हम पुलिस पास कंप्लेन किए, आखिर हम घर पर किस मुंह से जाएं? क्या कहेंगे घर वाले के कि हम अपनी आँख के सामने अपना बेटी का भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पिता का बयान इतना भावुक है दोस्तों, लेकिन अभी तक उस पर कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई है। और अब जानते हैं आगे की स्थिति। आपने सुना होगा एक बुलडोज़र, ठीक है, कई बार बुलडोज़र चल जाता है, लेकिन ये बुलडोज़र तभी चलता है जब बात जाती है धर्म का आता है तब। किस तरह का क्राइम होता है तब बुलडोज़र चलेगा, किस तरह का क्राइम में नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा ना, बुलडोज़र चलने लायक है कि नहीं क्राइम। आप सोचिए इस होटल में क्या होता होगा। कोई अचानक होटल में 12 बजे रात में कोई युवक घुस जाएगा, अब बोलेगा हाथ पकड़ के ले जाएगा? नहीं, यानी कि उस होटल में गलत काम होता था। और उस लड़के का साहस इसलिए बढ़ा क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। वो तो इसके पिता ने स्टैंड लिया, इसके वजह से मीडिया में ये बात आई, नहीं तो क्या पता पहले से क्या हो रहा होगा वहाँ। पिता का भावुक बयान, पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक तभी दौड़ती है जब बात हिंदू मुस्लिम होगा, नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप देखिएगा देश में क्या स्थिति है। शर्म आना चाहिए लोगों को। बाबा राम रहीम, ठीक है, उनको मिला है फिर से पैरोल। अब वो रेप केस में, मर्डर केस में है और उनको पिछले 5 साल में, 1 साल से ज़्यादा, 5 साल में कम से कम 12-15 बार पैरोल लमसम मिल चुका है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। 5 साल में 1.5 साल तक वो जेल से बाहर, पैरोल छुट्टी मिलता है, कभी बर्थडे मनाने के लिए। कोई गरीब आदमी को कभी देखे हैं क्या? जबकि इतना संगीन अपराध है इसका, रेप और मर्डर। इसका कारण हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बोलते कोई बात नहीं, पैरोल पर जा रहा है तो जाए, हमको क्या पता, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। न्यूज़ चैनल कभी दिखाएंगे क्या कि बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रहा है? ऐसे लोग का क्यों? अभी वो लड़का जब घुस गया, उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं होगा तो फ्री हो जाएगा ना। चलो भाई, क्या होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी इस पर सज़ा मिलना है, मन बढ़ता है। राम रहीम जैसे लोगों का मन बढ़ेगा। मीडिया कभी नहीं दिखाएगी ये सब बात। मीडिया का तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी एक मीडिया में है चित्रा त्रिपाठी, वो बोल रही है कि वैसे देखा जाए ऊपर से तो महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 7 रुपया ही सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ा है। अगर आप मीडिया में हैं और आप जब ये बात बोलिए कि सिर्फ 7 रुपया ही बढ़ा है, तो जो सत्ता में है उन लोगों को कितना आनंद आएगा जी।
वो कभी सोचेगा कि महंगाई बढ़ाने से पहले सोचो? बोले कोई बात नहीं, बढ़ाते जाओ, पेट्रोल का दाम बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया तो हमारे पक्ष में ही बोलना शुरू कर देता है, खरीद लेंगे मीडिया को। लेकिन इस सब में जो पिस रहे हैं वो गरीब जनता, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अब सवाल ये है कि क्या होना चाहिए देश में और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो फ्री छोड़ दिए, चलो नेता लोग जो करो, हम दौड़ जाएंगे। कभी बीजेपी, अभी देखिए, हाँ एक एंगल है, अभी वहाँ बीजेपी का सरकार है। अब जितना अपोजिशन है सबको नज़र आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जबकि बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं वो लोग को कुछ उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे, कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। अगर यही कांग्रेस वाला में हो जाएगा तो कांग्रेस वाला को नहीं नज़र आएगा कि क्राइम हुआ है, जबकि बिहार वाला में भी कांग्रेस वाला को, विपक्ष को नज़र आ जाएगा। अब इधर का स्थिति देखिएगा, अगर कहीं कांग्रेस में हुआ तो बीजेपी एक्टिव हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके राज्य में, लेकिन कांग्रेस चुप हो जाएगा। और जनता का क्या है, दोनों तरफ से कभी कांग्रेस पीटो, कभी बीजेपी पीटो, कभी आरजेडी पीटो, कभी सपा पीटो, कोई पार्टी है। हमको हिंदुस्तानी बनना चाहिए, हम पार्टी का आदमी नहीं बनेंगे, बीजेपी का नहीं बनेंगे। हाँ, वोट जिसको मन है उसको देंगे, लेकिन बीजेपी गलती करे तो उसको तुरंत हम बोल सके कि ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके खिलाफ बोलने में हमको शर्म नहीं आना चाहिए। ठीक उसी तरह कांग्रेस का भी अगर वोटर हैं आप तो कांग्रेस का समर्थन करिए, लेकिन जब कांग्रेस गलती करता है तो उसी समय उससे सवाल पूछने का क्षमता होना चाहिए, और पूछेंगे। ये नहीं कि नहीं हम तो कांग्रेस के हैं तो भाई उसका गलती भी है तो क्यों सवाल पूछे, बीजेपी का है तो हम बीजेपी का गलती भी है तो क्यों पूछे। आज अगर वो आदमी का इतना हिम्मत बढ़ गया, इसका कारण ये है कि वो जानता है हमें पॉलिटिकल संरक्षण है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे आज नहीं कल पकड़े जाएंगे हैं, फिर छूट भी जाएंगे। तो ये स्थिति है दोस्तों। कैसे उसके पिता बोल रहे हैं कि कैसे हम दोबारा इस बेटी को भेजेंगे पढ़ने के लिए। सोचिए, बहुत सोचने वाली बात है।